और अगर बात चल पड़ी है ओलंपिक खेलों की तो केकड़ी का जिक्र करना भी लाजमी बात है, क्योंकि केकड़ी भी प्रदेश में अपनी पहचान खेल नगरी के रूप में रखता है। और केकड़ी में खेल सुविधाओं का विस्तार कर दिया जाए तो यहाँ की खेल प्रतिभाएं भी ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियाई खेलों जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में ताल ठोकने का पूरा मादा रखती है। खैर, शहर की प्रतिभाओं में कोई कमी नहीं है, कमी है तो यहाँ की सुविधाओं में, जो लगातार घटती जा रही है। यहाँ के खिलाड़ियों को स्टेडियम से लेकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सपने दिखाने वाली भाजपा हो या कांग्रेस, किसी ने जमीनी स्तर पर अभी तक खेलों के विकास के लिए एक ईंट भी नहीं रखी, जिसका खामियाजा यहाँ की प्रतिभाओं को उठाना पड़ रहा है। शहर का एकमात्र खेल मैदान भी अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। ऐतिहासिक पटेल मैदान, जो राज्य, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केकड़ी की खेल प्रतिभाओं को पहुंचा चुका है तथा कई राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का गवाह बन चुका है, इसी ऐतिहासिक खेल मैदान पर राज्य सरकारों की उदासीनता इस कदर भारी पड़ती जा रही है कि इस मैदान को अब अपने ही अस्तित्व की जंग लड़नी पड़ रही है। यहाँ के खिलाड़ी मैदान में कम और मैदान को बचाने में ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। उसी का नतीजा है कि खेल नगरी के नाम से पूरे राजस्थान में अपनी छाप छोड़ने वाले इस शहर का खुद का खेल बिगड़ता जा रहा है। खेल सुविधाओं के अभाव में यह शहर अपनी पहचान खोता नजर आ रहा है। केकड़ी शहर के हर निवासी को इस बात का गर्व होता है कि केकड़ी को पूरे राजस्थान में पीटीआई का कारखाना कहा जाता है। यहाँ के हर गली और हर मोहल्ले में आपको एक पीटीआई मिल जाएगा। विश्वास ना हो तो एक बार केकड़ी के दौरे पर निकल जाए, खुद ब खुद मालूम हो जाएगा कि क्यों पूरे राजस्थान में केकड़ी को पीटीआई का कारखाना कहा जाता है। खैर, बात अभी ओलंपिक की चल रही है तो भारत ने पहली बार नया इतिहास रचते हुए हॉकी में 41 साल बाद मेडल हासिल किया और पहली बार अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए भारत ने ओलंपिक में 7 मेडल हासिल किए हैं। केकड़ी में भी खिलाड़ियों में खेल के प्रति एक अलग ही जुनून सवार रहता है। यहाँ के पटेल मैदान पर सुबह हो या शाम खिलाड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है, मगर मौजूदा समय में बरसात के इन दिनों में पटेल मैदान पूरी तरह तालाब में बदल चुका है। गंदगी और कीचड़ के चलते खिलाड़ियों को अभ्यास से मरहूम होना पड़ रहा है। कई खिलाड़ी तो शहर से कई किलोमीटर दूर राजकीय महाविद्यालय में जाकर अभ्यास करने को मजबूर है। राज्य सरकार थोड़ा ध्यान खेल सुविधाओं के विकास पर दे दे तो खिलाड़ियों का भला हो जाए। केकड़ी को यूं ही खेल नगरी नहीं कहा जाता। यहाँ 200 से भी अधिक खिलाड़ी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में अपना लोहा मनवा चुके हैं। वहीं केकड़ी की धरती पर जन्मे कई खेल प्रतिभाओं ने कई खेलों में कोच की भूमिका निभाते हुए बड़े बड़े प्रतियोगिताओं में अपना जोहर दिखाया है। हर साल यहाँ हॉकी सहित कई खेलों का मेला भरा जाता है। खो खो, हॉकी, कबड्डी जैसी राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन यहाँ हर साल होता है, मगर जिस मैदान पर ये प्रतियोगिताएं आयोजित होती थी वहीं पटेल मैदान अब फिलहाल तो तालाब बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि खेल सुविधाओं के विकास के लिए राजनीतिक दलों ने सत्ता में आने के बाद सपने नहीं दिखाए, सपने भी खूब दिखाए गए। भाजपा सत्ता में आई तो अत्याधुनिक खेल स्टेडियम के निर्माण का सपना खिलाड़ियों को दिखाया गया, मगर पूरा नहीं कर सकी। इसी दरमियान कांग्रेस सत्ता में आ गई और कांग्रेस सरकार ने भी कई वादे किए, मगर फिलहाल तक ना कांग्रेस अपना वादा पूरा कर पाई है और ना ही भाजपा कर सकी थी। उम्मीद इस खेल नगरी केकड़ी में खेल सुविधाओं का विकास होगा और विस्तार होगा तथा खेल स्टेडियम सहित अन्य खेल सुविधाओं की जो योजनाएं बनाई गई है जल्दी मूर्त रूप लेगी। साथ ही बेहतर प्रशिक्षण के लिए सरकार कुछ प्रयास करेगी जिससे यहाँ की खेल प्रतिभाओं का निखारा जा सके। केकड़ी पुलिस द्वारा गत दिनों गिरफ्तार किए गए शातिर वाहन चोरों के कब्जे से विभिन्न जगहों पर चोरी की गई 26 मोटरसाइकिलें बरामद की गई है। थाना अधिकारी सुधीर कुमार उपाध्याय ने बताया कि गत 4 अगस्त को हिंगोनिया निवासी विनोद कलाल व मेहरू खेड़ा पुलिस थाना मालपुरा निवासी ब्रजेश प्रजापत को गिरफ्तार किया गया था तथा आरोपियों के कब्जे से 6 मोटरसाइकिलें बरामद की गई थी। थाना अधिकारी ने बताया कि दोनों शातिर बदमाश है तथा कई जिलों में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। मामले
मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद केकड़ी न्यायालय से आरोपियों को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया था तथा कड़ी पूछताछ की गई थी, जिसके बाद आरोपियों द्वारा चोरी की गई 21 मोटरसाइकिलें और बरामद कर ली गई तथा अब तक 26 मोटरसाइकिलें बरामद की गई है। थाना अधिकारी सुधीर कुमार उपाध्याय ने बताया कि मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों को सातिर चोर अंजाम देते थे तथा एक साथी मोटरसाइकिल मालिक पर नजर रखता था तथा दूसरा साथी मोटरसाइकिल का लॉक तोड़कर मौके से मोटरसाइकिल चुरा लेता था तथा दोनों आरोपी बाद में इन मोटरसाइकिल को लोगों को सस्ते दामों पर बेच देते थे। थाना अधिकारी ने बताया कि चोरी के वाहन खरीदने वाले लोगों पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी। टोक्यो ओलंपिक में भारत के भाला फेंक प्रतियोगिता के धावक नीरज चोपड़ा द्वारा गोल्ड मेडल हासिल करने पर केकड़ी के खेल प्रेमियों द्वारा जश्न मनाकर खुशी का इजहार किया गया। इस मौके पर यहां 3 बत्ती चौराहे पर ध्यानचंद हॉकी क्लब के पदाधिकारियों ने आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। इस अवसर पर महावीर सिंह भाटी, पृथ्वीराज जिंगर, दशरथ साहू, रोहित जांगीर, दिनेश वैष्णव, सुरेश साहू, सत्यनारायण माली, अजय शर्मा, राम चौधरी, मोनू वैष्णव, ऋषिराज चौधरी, दीपक नैना, विकास सागर, आशीष चौधरी, विष्णु साहू सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। ग्रीन आर्मी मेवदा खुर्द की टीम ने आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर मेवदा खुर्द के बाहरी क्षेत्र में सघन वृक्षारोपण किया। मेवदा खुर्द से खेड़ी शंकर के मार्ग पर चरागाह भूमि में तथा सड़क के किनारे 100 छायादार तथा फलदार पौधे लगाए तथा सभी पौधों को व्यवस्थित रूप से ट्री गार्ड लगाया गया। मेवदा खुर्द में पिछले वर्ष भी 150 पौधे लगाए गए थे। आलोक व्यास ने बताया कि पिछले वर्ष लगाए गए 150 पौधों में से एक भी पौधा खराब नहीं हुआ, सभी पौधे चल रहे हैं। इस अभियान में विवेकानंद सेवा संस्था से किशन सोनी तथा राजेश शर्मा ने भी सहयोग किया। केकड़ी पंचायत समिति में कार्यरत राहुल पारिक का भी सहयोग रहा। मेवदा खुर्द एक ग्रीन आर्मी में प्रदीप सेन, प्रधान जाट सोनू बेरवा, मदन गुजर, रफीक मोहम्मद, रफीक शिशुपाल तथा संपत जाट, अभिषेक जांगीड़, मुकेश बैरागी, आदित्य सेन, मुबारिक खान, राजवीर पवार, दीपक मेघवंशी ने समय समय पर श्रम के द्वारा इस अभियान को सफल बनाया है। प्राचीन सिद्धपीठ कालाबाटा महादेव मंदिर मेवदा कला केकड़ी पर मंगलवार से 16 अगस्त तक सोमवार तक गुरुदेव योगीराज देवीनाथ महाराज के परम कृपा पात्र शिष्य योगीराज हीरानाथ जी महाराज के सानिध्य में संपन्न किया जाएगा। मंदिर प्रवक्ता चंदू पंडित ने बताया कि सावन के पावन अवसर पर वेदाचार्य पंडित नंदकिशोर शर्मा मेवदा वालों के पावन सानिध्य में 11 पंडितों द्वारा 1.25 लाख महामृत्युंजय जप और 1.25 लाख शिव पार्थिव पूजा जप अनुष्ठान महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। प्रतिदिन भोलेनाथ का विशेष श्रृंगार किया जाएगा। शिव पार्थिव विसर्जन प्रतिदिन शिव सरोवर मेवदा कला में महा आरती के साथ किया जाएगा। आर्य समाज केकड़ी द्वारा सापंदा रोड पर हरियाली अमावस्या के अवसर पर अग्निहोत्र कर पौधरोपण किया गया। आर्य समाज केकड़ी के आर्यवीर दल अधिष्ठाता सत्यनारायण सोनी ने बताया कि हरियाली अमावस्या पर आर्य समाज द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार से अग्निहोत्र किया गया। तत्पश्चात सभी आर्यजनों ने पौधरोपण कर परमपिता परमेश्वर से हरियाली और खुशहाली की कामना की। आर्य समाज प्रधान रतनलाल पवार ने बताया कि वृक्ष हमारे प्राणदाता है, इन्हीं से हमें प्राणवायु मिलती है। सावन मास के मौके पर पौधे लगाने के लिए उपयुक्त हमें अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए। यह भी यज्ञ की तरह ईश्वरीय कार्य है। कार्यक्रम में छोटू लाल कुमावत, यज्ञ मुनि, अशोक आर्य, गणेश सिंह भाटी, मूलचंद महावर, गोपाल लाल शर्मा, फूलचंद नागोरिया, मुकेश कुमावत, कमलेश माली, शंभू सिंह चौहान, अशोक जेतवाल, बजरंग सिगलीकर, हेमराज नायक, भानु पवार, अभय कुमार, सौम्य कुमार शर्मा सहित कई आर्यजन मौजूद रहे। श्री करणी सेना के संरक्षक लोकेंद्र सिंह कालवी व राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना के जन्मदिन के अवसर पर आज श्री करणी सेना केकड़ी विधानसभा के पदाधिकारियों ने जगदम्बा छात्रावास में पौधरोपण किया। इस मौके पर श्री राजपूत करणी सेना के विधानसभा अध्यक्ष देवेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि लोकेंद्र सिंह कालवी व महिपाल सिंह मकराना 36 कौमों को साथ लेकर निस्वार्थ भावना से समाज सेवा के कार्य निरंतर करते चले आ रहे हैं। उनके जन्मदिन के अवसर पर पौधरोपण का सौभाग्य आज उन्हें मिला है। इस अवसर पर पदाधिकारियों ने दोनों राजपूत नेताओं के दीर्घायु जीवन की कामना की।
इस मौके पर जिला मीडिया प्रभारी राजेंद्र सिंह, तहसील मीडिया प्रभारी अनुरुद्ध सिंह निमोद, समाजसेवी अभिषेक सिंह चौसला, दशरथ सिंह शेखावत, देवराज सिंह राठौड़, भानु प्रताप सिंह निमोद, अभिषेक सिंह खंगारोत, भानु प्रताप सिंह राठौड़ एवं भगवान सिंह निमोद, प्रेम सिंह चौसला, कुलदीप सिंह श्यामपुरा आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। एक गांव में अजीबोगरीब प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। हालांकि मामले में फिलहाल किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है, मगर अपुष्ट खबरों की माने तो प्रेमी युगल के बीच विवाद उत्पन्न हो गया था, जिसके बाद प्रेमी युगल ने अपने आप को ब्लेड से गंभीर रूप से घायल कर लिया तथा युवक ने पॉइजन तक खा लिया। युवक की हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गाँव के ही दो युवक युवती एक विद्यालय में पहुँचकर अपने आप को ब्लेड से घायल कर लिया तथा इस दौरान युवक ने पॉइजन का सेवन कर आत्महत्या का भी प्रयास किया तथा पॉइजन खाने के बाद युवक वहां से तालाब के किनारे पहुंच गया। वहीं घायल युवती जैसे तैसे अपने परिजनों के पास पहुंची तो परिजनों ने युवती को तुरंत गांव से ही अस्पताल भर्ती करवाया। अपुष्ट खबरों की माने तो पॉइजन खाने के बाद युवक ने अपने दोस्त को फ़ोन किया तथा जिसके बाद दोस्तों ने तालाब के किनारे मूर्छित पड़े युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया है। हालांकि युवक की हालत ज़्यादा खराब होने के बाद युवक को डॉक्टरों ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। इधर अस्पताल पहुंची पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू करी तो दोनों पक्षों के विरोधाभास बयान आने से मामला काफ़ी उलझ गया है। फिलहाल किसी भी पक्ष ने थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई है। शहर के जूनिया गेट स्थित गीता भवन मार्ग पर स्थित गीता भवन में हरिद्वार से पधारे स्वामी सोहम चैतन्य जी के सानिध्य में चातुर्मास सत्संग के क्रम में आज रविवार को पुष्य नक्षत्र की पावन बेला में प्रातः 8 बजे भगवान शिव के सहस्त्राचरण का भव्य समारोह किया गया। इस आयोजन के अंतर्गत गीता भवन सद संस्कार समिति के संरक्षक रामनारायण तोषनीवाल, जगदीश स्वरूप मेवाड़ा, बिरदीचंद नुहाल एवं पूरण मल कारिया, अध्यक्ष सुभाष चंद्र न्याती आदि मौजूद रहे। आयोजन के दौरान लगभग 108 जोड़ों ने भगवान शिव का सहस्त्राचरण किया। स्वामी सोहम चैतन्य के मुखारविंद से मंत्रों के उच्चारण के साथ ही सभी भक्तों के द्वारा सहस्त्राचरण किया गया। इसी क्रम में पूर्व सचिव सुरेंद्र जोशी, चंद्र प्रकाश विजय, देवन भक्तानी, जगदीश फतेहपुरिया, गणेश भाटी, जगदेश्वर पांडे, कोषाध्यक्ष फतेहपुरिया, अशोक विजय आदि ने भगवान का पूजा अर्चन कर विधि विधान से अनुष्ठान किया।